यूपी के कानपुर में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान ट्रेन के नीचे आई महिला, रेस्क्यू कर महिला को बचा लिया गया। जख्मी महिला को अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में हो रही देरी को लेकर लखनऊ में अभ्यर्थियों ने घेरा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आवास। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों की पुलिस वालों से धक्का मुक्की भी हो गई। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा। वोटर अधिकार यात्रा के 8वें दिन बिहार के पूर्णिया पहुंची राहुल गांधी की यात्रा। यात्रा के दौरान समर्थकों में दिखा भारी उत्साह। पूर्णिया के बाद अररिया पहुंचे राहुल गांधी। पूर्णिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल तेजस्वी का दिखा अलग अंदाज। दोनों ने कुछ दूरी तक चलाई बाइक। 20 से ज्यादा जिलों में दौरे के बाद 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी राहुल की वोटर अधिकार यात्रा। पूर्णिया में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक। बाइक यात्रा के दौरान राहुल के बेहद करीब आया एक शख्स। राहुल को पकड़ने की कोशिश भी की, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे हटाया, जड़ा थप्पड़। यूपी के शाहजहांपुर में तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर हुई है। महानगर बीजेपी अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने दर्ज करवाया केस। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर झूठ फैलाने का आरोप। तेजस्वी पर केस दर्ज करने को लेकर कहा, लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी हैं गरीबों के मसीहा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्रालय की जांच में खुलासे से हड़कंप। भागलपुर में 2 पाकिस्तानी महिलाओं का वोटर कार्ड बनने के मामले पर एक्शन शुरू। डीएम के संज्ञान लेने के बाद नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली में आयोजित गगन यात्रियों के सम्मान समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, आप सभी पर देश को गर्व है। चांद से लेकर मंगल ग्रह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के बाद आज भारत गगनयान जैसे मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजस्थान के अजमेर शहर में बारिश से हाहाकार मचा हुआ के रेलवे स्टेशन परिसर में भरा हुआ के पानी। बाजार से लेकर सड़क तक बह रही है पानी की तेज धार। पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। राजस्थान के सिरोही में नदी पार करने के दौरान तेज बहाव में बहा ट्रैक्टर। ग्रामीणों के प्रयास से ट्रैक्टर चालक की जान बची। माउंट आबू में तेज बारिश की वजह से उफान पर है नदी नाले। राजस्थान के सवाई माधोपुर में 2 दिनों से जारी भारी बारिश से बिगड़े हालात। अलग अलग इलाकों में बाढ़ में फंसे हुए लोगों के रेस्क्यू के लिए जा रही है एनडीआरएफ जवानों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। राजस्थान के 8 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान के बारां में सिरसा नदी की तेज धार के आगे लाचार दिखे मवेशी। पानी में 5 भैंसों के बहने की तस्वीरें सामने आई हैं। 2 भैंस बह गई, 3 को किसी तरीके से बाहर निकाला गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। राजस्थान के सीकर में निचले इलाकों में भरा बारिश का पानी। शहर की सड़कों पर भारी जल जमाव हो गया है। नवलगढ़ सीकर रास्ते पर कई फीट तक पानी जमा हुआ है। रास्ता बंद हुआ। राजस्थान की सिरोही में 3 हफ्ते के बाद फिर बारिश की वापसी हुई है। पिछले 24 घंटे में 2.5 इंच बारिश हुई है। माउंट आबू में रुक रुक कर लगातार बारिश का दौर जारी है। वादियों में घना कोहरा छाया हुआ दिखाई दिया। राजस्थान के कोटा में देवदूत बने सेना के जवान। बाढ़ प्रभावित इलाकों से गर्भवती महिला को रेस्क्यू करके अस्पताल में शिफ्ट करवाया जा चुका है। राजस्थान की बूंदी में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात। लोगों की मदद के लिए बुलाई गई सेना। बारिश की वजह से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बने। जम्मू कश्मीर के कठुआ में नदी में उफान की वजह से जम्मू पठानकोट राजमार्ग पर बने पुल को नुकसान पहुंचा है। खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। 27 अगस्त तक जम्मू कश्मीर और आसपास भारी बारिश और लैंडस्लाइड की चेतावनी। दक्षिण बिहार में 2-3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से फल्गु समेत तमाम छोटी बड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ा। पटना से सटे दनियावा और फतुहा प्रखंड के कई गांवों में घुसा पानी। अधिकांश घर डूबे। लोगों ने ली छतों पर शरण। फल्गु नदी के जलस्तर में अचानक से वृद्धि से बिहार के नालंदा में तबाही मची है। एकंगरसराय प्रखंड के दर्जनों गांव पानी में डूबे हुए दिखाई दिए। कई मकान ध्वस्त हो गए हैं। मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। झारखंड में भारी बारिश से बिहार के गयाजी में मुहाने नदी का जलस्तर बढ़ा। बतसपुर, मोराटाल समेत कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ प्रभावित लोगों ने सरकारी स्कूल में शरण ली है। खाने पीने के लिए प्रशासन ने सामुदायिक किचन की व्यवस्था करवाई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही। यमुना नदी पर बनी अस्थायी झील का पानी एक बार फिर से बढ़ा। पुलिस चौकी और होटल डूबे। लोगों की बड़ी चिंता।
उत्तरकाशी में आई भारी तबाही के बाद यमुनोत्री हाईवे बंद है। जंगल चट्टी और नारद चट्टी में भी धंसी सड़क, आवाजाही में लोगों को भारी दिक्कत। जेसीबी मशीन से रास्ता खुलवाने में जुटा हुआ है प्रशासन। चमोली के थराली क्षेत्र में बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। राहत बचाव में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी समेत कई टीमें संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है अभियान। थराली में बादल फटने की घटना में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। बारिश के पानी के साथ बहकर आया मलबा चारों ओर फैला हुआ दिखाई दिया। इलाके की मुख्य सड़कें बाधित हैं। चमोली के आपदा प्रभावित क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल हो गई है। संचार सुविधा भी शुरू हो गई है। मौसम साफ रहने पर राहत काम में तेजी आएगी। प्रभावितों की मदद के लिए लगाए गए हैं राहत शिविर। गुजरात के डांग में भारी बारिश के कारण उफान पर बरसाती नदी नाले, सड़कों के ऊपर से बह रहा है पानी। प्रशासन की अपील के बाद भी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं लोग। जयपुर में आमेर किला की ओर जाने वाले रास्ते पर भरा हुआ है पानी। जलभराव के कारण गिरी रामबाग की दीवार, पास में खड़ी 2 बाइकों को नुकसान पहुंचा है। सोनभद्र में भारी बारिश की वजह से बढ़ा नदियों का जलस्तर। धंधरौल बांध में जलस्तर बढ़ने पर खोले गए 12 फाटक। आसपास के इलाके में हाई अलर्ट जारी। कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। कलबुर्गी में भीमा नदी का जलस्तर बढ़ने से डूबा पुल। देवल गड़गापुर को जेवारगी से जोड़ता है ये पुल। राजस्थान की बारां में 3 युवकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रशासन की मनाही के बावजूद जान जोखिम में डालकर रातई डैम के तेज बहाव में चलते युवक दिखाई दिए। ओडिशा के बालासोर में नहर से 15 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचा वन विभाग। काफी मशक्कत के बाद अजगर को नहर से निकाला गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में पकड़ी गई ड्रग्स फैक्ट्री। मौके से 92 करोड़ रुपए कीमत की एमडी ड्रग्स जब्त की गई है। ड्रग्स बनाने का केमिकल जब्त किया गया। एमपी में पिछले 3 साल के भीतर 3000 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। बिहार के नवादा में फिरौती की रकम न मिलने पर लड़के की हत्या। 30 लाख रुपए फिरौती न मिलने पर भैयाजी गैंग ने हत्या की। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 19 अगस्त को किया गया था लड़के को अगवा। यूपी के मुरादाबाद में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गिरफ्त में आने पर अब कान पकड़कर माफी मांगते बदमाश दिखाई दिए। नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप हैं। बिहार के रोहतास में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। शिक्षक के अपहरण मामले में शामिल 2 अपहरणकर्ता गोली लगने से घायल हो गए हैं। शिक्षक सकुशल बरामद, 7 बदमाश गिरफ्तार।